रसगुल्ला, अब जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर आ जानी चाहिए और उसके बाद में हम इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल अभी आपके लेक्चर पे आ जानी चाहिए। ऑलराइट, सो हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। बी वेरी फास्ट, बी वेरी क्विक। ऑलराइट, अभी बिल्कुल भी बिना मस्ती किए आज हम कंटिन्यूअसली 2 घंटे तक पढ़ने वाले हैं और इस 2 घंटे में आज हमें कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट करना है। सो कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको चीज पढ़ाई थी वो थी लोडिंग। लोडिंग के कॉन्सेप्ट के मैंने कुछ रूल्स लिख कर दिए थे। ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन कंसाइनर and consignee will be considered. सेकेंड वाला B and loading and loading will be reversed and loading will be reversed. Okay, सो लोडिंग विल बी रिवर्स। जब मैं ऐसे बोलता हूं तो आई राइट डाउन कंसाइनमेंट अकाउंट, और जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसे लिखता हूं तो आप जरा ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे। सो फर्स्ट लेवल पर हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, जरा एक बात ध्यान रख ले बेटा कि मैं यहां पर कॉस्ट लिख रहा हूं 100, पी लिख रहा हूं 20, तो आईपी इनवॉइस प्राइस लिख रहा हूं 120। ठीक है, सो मैंने P लिखा कितना 100, सॉरी कॉस्ट लिखे मैंने 100 एंड P 20 एंड IP इज 120. सो कैन आई नॉट राइट डाउन हियर 120 एंड बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जब मैं लिखता हूं तो मैं कितना लिख दूंगा 20। एग्रीड। फिर इधर मैंने लिखा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। Again, I have written goods sent on consignment. So let's take an example. If I have written down how much 120, तो इधर आ जाएगा टू goods sent on consignment loading reverse sent on consignment कितना आएगा 20। प्लीज समझने की कोशिश करो, ये गुड्स सेंट है, ये गुड्स सेंट है और यहां पर इसका लोडिंग रिवर्स हो रहा है। ये गुड्स रिटर्न है, अगर कुछ रहे तो। रिटर्न मतलब क्या, मान लो कंसाइनी ने बोला कि भाई गुड्स बराबर नहीं थे, अच्छे नहीं थे, तो रिटर्न कर सकता है ना। रिटर्न करेगा तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट साइड में लिखेंगे और उसकी लोडिंग रिवर्स होगी डेबिट साइड में। सो कैन आई नॉट राइट डाउन लोडिंग इज रिवर्स्ड ओवर हियर। एग्रीड। फिर उसके बाद में मैं इधर बताता हूं कि मान लो आप इधर टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, टू ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं यहां पर। सो टू ओपनिंग स्टॉक मान लो 120 लिखा तो उसका लोडिंग इधर रिवर्स होगा, बट इट विल बी विद द नेम ऑफ बाय स्टॉक रिजर्व एंड आई शैल राइट डाउन 20। और इधर अगर मान लो मैंने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक 120 तो उसका इधर आएगा टू स्टॉक रिजर्व, कितना आ जाएगा बेटा जी 20। सो बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट ऑल यू हैव अंडरस्टूड इज कि जब कभी भी गुड्स आर सेंट लोडिंग इज रिवर्स, गुड्स रिटर्न्ड है तो लोडिंग इज रिवर्स। ओपनिंग स्टॉक के ऊपर आएगा स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक पर आएगा स्टॉक रिजर्व। बेटा ध्यान रहे, लोडिंग इन 4 केसेस में रिवर्स होती है। अब मैं आपके सामने केस बनाता हूं और उस केस को समझने की कोशिश करिए और मुझे बताना कि इसमें क्या होगा। केस 1, ठीक है। सो मान लेते हैं कि कॉस्ट इज 1000, आईपी इज 1200, ठीक है, और इस तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट बना, कंसाइनमेंट अकाउंट बना। सो मैं इधर लिखूंगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सपोज आई राइट डाउन 1200 और बेटा जी उसकी लोडिंग रिवर्स हो गई बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये उसकी लोडिंग रिवर्स हो गई। ओके, ये कितना हुआ बेटा जी 200। अब मान लेते हैं कि लॉस बाय फायर हुआ,
सो बाय लॉस बाय फायर अगर मैं इधर लिखता हूं, राइट, ये मैंने आपको चीज समझाई थी, और अगर आपने आईपी पर लिख दिया, आईपी पर लिख दिया, तो बेटा जी क्या कांड हो जाएगा हमारे साथ, मुझे बताइए. सो व्हाट विल हैपन, प्लीज लेट मी नो. जल्दी से मुझे बताओ फिर क्या हो जाएगा. सो बेटा जी आप बता रहे हो कि प्रॉफिट दिखेगा. बेटा जी अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको नहीं लगता कि हम मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट अगर दिख रहा है तो लॉस बाय फायर 1200 लिखकर मैं बोल रहा हूं मुझे प्रॉफिट हो गया. हाउ डू यू से दैट, आप ये बता भी, ये बोल भी कैसे पा रहे हो कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 1200 का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट हो जाएगा. देख लो प्रॉफिट नहीं हो सकता बेटा जी लॉस बाय फायर से, तो आपको ध्यान में रखना है ये आइटम लॉस बाय फायर ये हमेशा 1000 पर ही रहेगा. सो बेटा जी अब मैं बता नहीं सकता कि कौन सा आइटम कॉस्ट पर रहेगा, बट मैं आपको यह बता सकता हूं कि ये जो 4 आइटम है ये आईपी पर रहेंगे और उसकी क्या लोडिंग रिवर्स होगी. आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को समझ में आए. तो लॉस बाय फायर यू हैव टू राइट इट एट नॉट आईपी बट एट कॉस्ट. आई होप आपको इस चीज समझ में आई. अब बेटा जी मुझे जहां तक पता है तो मैंने आपको सारी चीज समझा दी है, बट इसके अंदर सिर्फ एक चीज रह जाती है अभी, ओवर राइडिंग कमीशन, वो भी हम सीख लेंगे. बट बिफोर दैट वी नाउ नीड टू प्रोग्रेस अहेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग दी कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस. सो बेटा जी हमने कोई कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे क्या उस दिन, जल्दी से मुझे बताइए. एनी क्वेश्चन विच इज गिवन एज एन होमवर्क टू यू. अच्छा मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए कहा था, बहुत ही बढ़िया. आशा करता हूं कि आप करके आए होंगे. All right, so now boys and girls, let's come down to the question number 1 first. We'll first come down to the question number 1. अरे मेरे को ये देना फास्ट ट्रैक के नोट्स वो उस लैपटॉप में. ऑलराइट लेट्स गो ऑन. और ये रहे हम यहां पर. सो लिखते बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1. So I am reading the question for you all. Please focus on this question. What are we saying? On 1/1/2018, Mr. Jill of Mumbai consigned to Mr. Jack of Chennai goods for sale at invoice price. Mr. Jack is entitled to commission of 5% on sales at invoice price and 20% of any surplus price realized over and above the invoice price. अब इस लाइन को हाईलाइट कर दीजिए. ये कौन सी लाइन है? Mr. Jack is entitled to commission of 5% on sales at invoice price and 20% on any surplus price realized over and above the invoice price. इन दोनों लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए, ये रिक्वेस्ट है. Goods costing 1 lakh were consigned to Chennai at the invoice price of rupees 1,50,000. The direct expenses of consignor amounted to rupees 10,000. On 31st March 18, on account sales was received by Mr. Jill from Mr. Jack showing that he had effected sales of rupees 1,20,000 in respect of 4/5 of the quantity of the goods consigned to him.
His actual expenses were rupees 3000. Okay, आगे Mr. Jack accepted the bill drawn by Mr. Jill for rupees 1 lakh and remitted the balance due in cash. Okay, you are required to prepare consignment account and the account of Mr. Jack in the books of Mr. Jill. So not a big deal. Let's start solving this question. And how do we solve it? Let's see it. So ये वाला क्वेश्चन है बेटा जी. So अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. Let's go on. In the books of Mr. Jill is consigner. I'll write down consignment account. Okay, please draw the line and be ready. Particulars rupees. All right, be fast. Here we go. So first item क्या लिखेंगे हम? On 1/1/2018, Mr. Jill of Mumbai consigned to Mr. Jack of Chennai goods for sale at invoice price. You must have highlighted the word at invoice price. अगर मैं इसको शांति से आपको बताऊं तो यहां तक हमने चीज पढ़ी और उन्होंने कहा at invoice price. ठीक है, कोई बात नहीं. At invoice price. आगे चलते हैं. Mr. Jack is entitled to commission of 5% on sales at invoice price and 20% of any surplus price realized over and above the invoice price. I said I will talk about it little later on. So right now this is not our concern. ये वाला point हम बाद में देखेंगे. Goods costing rupees 1 lakh were consigned to Chennai at an invoice price of 1,50,000. 1 लाख का जो गुड्स था वो कितने में भेजा बेटा जी? 1,50,000. तो इसके अंदर लोडिंग कितनी हुई? लोडिंग हुई 50,000. सो बेटा जी अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. आई विल राइट डाउन 2 goods sent on consignment. I'll write down 1,50,000 और क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. और मैंने कहा, मैंने क्या रिवर्स कर दी? लोडिंग रिवर्स कर दी. सो आई हैव रिवर्स द लोडिंग. सो मैं इधर लिखूंगा लोडिंग रिवर्स्ड. ठीक है, मुझे लगता है कि जो फर्स्ट लाइन है वो तो हमने आराम से इसको कॉन्क्यूर कर लिया. फर्स्ट 2 लाइंस वी हैव कॉन्क्यूर्ड इट वेरी इजीली. सो आई हैव सेड, ये देखो ये वाली लाइन हमें पता चला, फिर उसके बाद में हमने ये लाइन को भी कर दिया. द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर अमाउंटेड टू रुपीज 10,000. ओहो हो, अगेन इट इज वेरी सिंपल. सो आई विल राइट डाउन टू कैश अकाउंट एंड आई विल राइट डाउन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात चल रही है बेटा जी. इट इज 10,000. गधेड़े बच्चों, नाक मत कटाना. मेरी खुद की और तुम्हारे पापा मम्मी की इसकी लोडिंग रिवर्स कर. इसमें लोडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. मुझे लगता है यहां तक हो गया. On 31st March 18, the account sales were received by Mr. Jill from Mr. Jack, showing that he had effected a sales of 1,20,000 in respect of 4/5 of the quantity consigned to him. मतलब सेल से कुल मिलाकर 1,20,000. So बेटा जी, can I not say by Jack account? Agreed. और मैं इधर लिखूंगा सेल्स, और सेल्स की वैल्यू जितनी मुझे दी गई है वो है 1,20,000. भगवान कृपा करे आप यहां पर लोडिंग रिवर्स ना करें. यहां पर लोडिंग रिवर्स नहीं होगी. ये जो सेल की ट्रांजैक्शन है किसके बीच में? ये ट्रांजैक्शन है कंसाइनी और आउटसाइडर के बीच में. मैंने बताया ट्रांजैक्शन शुड बी कंसाइनर एंड कंसाइनी, उसकी लोडिंग रिवर्स होगी. एग्रीड? ऑलराइट सर, हम यहां तक समझ गए. हीज एक्चुअल एक्सपेंसेस वर रुपीज 3,000. सो बेटा जी हम यहां पर लिखेंगे टू जैक अकाउंट, हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस में लिख दूंगा 3,000. ठीक है, गुड वन. आगे और एक चीज गई है. मिस्टर जैक एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मिस्टर जिल
for rupees 1 lakh and remitted the balance due in cash. So not a big deal. I will create an account called as Jack account. और इस Jack account के अंदर मैं दो एंट्रीज पहले पोस्ट करूंगा. पहली वाली एंट्री इधर आएगी टू कंसाइनमेंट अकाउंट. ये सेल की एंट्री आएगी. कंसाइनमेंट अकाउंट, कैन आई नॉट कॉल इट एज सेल. और ये सेल वाली एंट्री है 1,20,000. और इधर मैं लिखूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. ये वाली जो एंट्री है इट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस. और ये एक्सपेंसेस की एंट्री आएगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20,000. नहीं 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 भाई 20,000 नहीं, कितना है वो 3,000. एग्रीड? यस. राजा बाबूजी, अब ये यहां तक सारी बातें हो गई तो अब हम आगे भी पढ़ लेते हैं. और उन्होंने क्या बोला कि 1 लाख रुपए का उन्होंने क्या किया, बिल इज एक्सेप्टेड बाय मिस्टर जिल फॉर रुपीज 1 लाख. ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होगा बट कुल मिलाकर अभी हम एंट्री कर सकते हैं बिल्स रिसीवेबल टू जैक अकाउंट. सो कैन आई नॉट से बाय बिल्स रिसीवेबल टू जैक अकाउंट. ये पढ़ाना बाकी है अभी आपको. ये पढ़ाया जाए आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, सॉरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. और मैंने 1 लाख की एंट्री कर दी. राजा बाबूजी यहां तक ठीक है क्या? स्टोरी आगे बढ़ी. राइट. नाउ लवली पीपल, वी आर नाउ एक्सपेक्टेड, ये मैंने लिख दिया, नाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू मूव ऑन. एंड आगे लिखते हैं द रेमिटेड बैलेंस इन कैश यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. मैं अब जो चीजें आपको बोल रहा हूं बार सही है कि नहीं मुझे बताना. मुझे यहां पर लिखना है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, या स्टॉक विथ कंसाइनी, ऐसे लिख दूं. बाय स्टॉक विथ कंसाइनी. मुझे एक चीज ये लिखनी है बाय स्टॉक विथ कंसाइनी. ठीक है, हम इसके लिए वर्किंग नोट बना देंगे. और इसका यहां पर और एक आएगा टू जैक अकाउंट. हमने निकालना है कमीशन. और इधर और एक चीज आएगी, वो जो स्टॉक है उसका यहां पर आएगा टू स्टॉक रिजर्व. आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन मार्क चीजें पता चल रही कि ये 3 चीजें आनी चाहिए. उसमें से स्टॉक विथ कंसाइनी बेहद इजी है, हम पहले उस पर काम कर लेते. स्टॉक विथ कंसाइनी कैसे इजी है? वेरी गुड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर जस्ट गोइंग टू से वर्किंग नोट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. ये मैंने आपको पढ़ा है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. इसके अंदर होता है यूनिट और अमाउंट. तो बेटा जी अब आपको एक बात बता दूं एकदम सिंपल भाषा में कि बेटा जी ये जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है ये हमेशा एट कॉस्ट करे, नॉट एट आईपी. ये हमेशा किस पर करे? एट कॉस्ट. डोंट टेक इट एट आईपी. ट्रस्ट माय वर्ड्स, हाउ टू टेक इट अहेड आई विल एक्सप्लेन यू, बट आप अभी के लिए समझ लीजिए हम इसको क्या लेंगे, एट कॉस्ट. सो फर्स्ट वन, पॉइंट नंबर 1 आई विल से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. मतलब इसमें मिस्टेक के चांसेस मैंने आपके ना के बराबर कर दिए. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मैं इधर लिखूंगा 1 लाख. मैंने क्या लिया? एट कॉस्ट. एग्रीड. अब मेरा राजा बेटा मुझे पूछेगा सर यूनिट कितने लूं? यूनिट तो दिए नहीं है, बट आगे चलकर यह बोला कि 4/5 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स कंसाइन्ड टू हिम वाज सोल्ड. 4/5 ऑफ द क्वांटिटी गुड्स इज सोल्ड. मतलब ऐसा बोलने का तात्पर्य है कि 5 में से 4 माल, मतलब 5 आइटम बिक गए. 5 में से 4 यूनिट्स आर ऑलरेडी सोल्ड. सो मैं जो डिनोमिनेटर है उसको ले लेता हूं 5. फिर मैं इसके अंदर ऐड करता हूं ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. मुझे जो समझाया गया है और जो बताया गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है राजा बाबूजी 10,000. सो ये मेरा बना 5 और ये बन गया 1,10,000. अब इसके आगे हम लिखेंगे पॉइंट नंबर बी. तो है ही नहीं है पॉइंट नंबर बी. लॉस इन ट्रांजिट है ही नहीं, वो स्टॉक इन ट्रांजिट है वो भी नहीं है. राइट. नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट है वो भी नहीं है. सो हम यहां पर लिखेंगे बाय या ऐड. पॉइंट नंबर बी नहीं है तो हम डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी. नाउ इसके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि जो एक्सपेंसेस है ये रेकरिंग है, गोडाउन तक के है या आफ्टर द गोडाउन. सो मैंने कहा कि एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी और हम अज्यूम करके चलेंगे दिस एक्सपेंसेस आर अप टू द गोडाउन. सो बेटा जी कैन आई नॉट से इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3,000. विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स आई विल से 5 and 1,13,000.
अप टू द गोडाउन के एक्सपेंस है, हम मान कर चले थे, इट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अब मैं क्या करूंगा इसके आगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक बेटा एकदम इजी है, एकदम इजी है, जरा ध्यान से देखो। 4/5 इज सोल्ड, 5 में से 4 हिस्से बिक गए, तो बेटा जी कितने हिस्से बचे, एक हिस्सा बचा। 5 में से 4 हिस्से बिक गए, 4/5 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, सो एक हिस्सा बचा, तो कैन आई नॉट से इट इज एक्स। सो राजा बाबू कैन आई नॉट से 1,13,000 into 1 divided by 5, so my value of stock is 22,600 at cost. So here we go, value of stock at cost, I will write down 22,600 add stock reserve। अब बेटा कॉमन सेंस की बात है, तुम्हारा लोडिंग कितना था, तुम्हारा लोडिंग कितना था, 50,000 लोडिंग था, पूरे 5 के 5 यूनिट अगर मैं करूं तो उसके लिए लोडिंग कितना था, 50,000 लोडिंग था। सो बेटा जी अगर मुझे अब लोडिंग चाहिए, ऐड स्टॉक रिजर्व, सो कैन आई नॉट से 50,000 का 1/5 लोडिंग ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बचा हुआ माल तो बिक गया। सो 50,000 का 1/5 विल बी इक्वल टू 10,000, और आपका आंसर आ जाएगा 32,600। दिस इज वैल्यू ऑफ स्टॉक एट आईपी, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट आईपी। ये बात समझेगा, 32,600 है वैल्यू ऑफ स्टॉक एट आईपी। मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन कभी भी एट आईपी मत करो, एट कॉस्ट ही करो, तो आपके लिए बहुत इजी जाएगा। डन डन डन, आगे बढ़ते। हियर वी गो फर्दर, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। ये यहां तक 32,600 आ गया, अब हम इसको यहां पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक 32,600। सो मेरा पहला फिगर आ गया 32,600, और मेरा यहां पर फिगर आ जाएगा 10,000, स्टॉक रिजर्व का फिगर है 10,000, सही है। सो ये आया 10,000। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, कमीशन कैलकुलेट करना है, और मैंने इस पॉइंट को भी पेंडिंग रखा था। सो कमीशन के बारे में बिफोर आई सॉल्व इट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू समथिंग। बेटा 100 रुपए का माल या 1,000 रुपए का माल है, इसको अगर 1,000 रुपए में बेचा और मैं 5% कमीशन दूं, राइट, तो मुझे देने पड़ेंगे 50 रुपीज, यस और नो। मैं 5% कमीशन दूं तो मुझे देने पड़ेंगे 50 रुपीज। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, मुझे यहां पर मिले कमीशन गया 50 रुपीज, और मुझे कितना मिला, नेट प्रॉफिट या सेल वैल्यू मुझे कितनी मिली, 950। बट अगर मैं बोलूं 1,000 रुपए का माल, तो एक काम कर, अगर इसको बेचेगा 1,200 में, तो मैं तेरे को कमीशन दूंगा 5% ऑन 1,000। ये कमीशन दिया मैंने 50 का, और मैं तेरे को दूंगा 20% ऑफ 200, क्योंकि तूने ज्यादा दाम पर बेचा, ज्यादा दाम पर बेचा तो तूने ज्यादा मेहनत की, तो मैं बोल रहा हूं 20% ऑफ 200 दूंगा। सो 20% ऑफ 200 उसको कितना मिल जाएगा, 40 रुपीज उसको कमीशन मिल जाएगा। सो बेटा जी उसको कमीशन गया 90, बट बेटा जी मुझे कितना मिला, सो मैं बोलूंगा 1200 माइनस 90, सो मुझे मिल जाएगा, मेरे को नेट सेल रहेगा या नेट प्रॉफिट रहेगा 1110। ओवर राइडिंग कमीशन है ये ओवर राइडिंग कमीशन है। मतलब देखो, बेचने का माल तो मैं दे रहा हूं आपको 5%, माल बेचने का मैं आपको कमीशन दे रहा हूं 5%, बट यदि आप गिवन डिजायर्ड प्राइस के ऊपर बेचो तो आपको और मिलेगा कमीशन, उसको हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन कैलकुलेट करने का तरीका एकदम सिंपल और सरल है, और वो कैसे निकालते हैं ओवर राइडिंग कमीशन का, जो आपका आईपी के ऊपर वैल्यू है, सरप्लस बोलते हैं हम उसको। आईपी कितनी थी, 1000 पर बेचना था, 1000 के ऊपर बेचा तो जो भी कोई वैल्यू रहेगी सरप्लस, उस सरप्लस के ऊपर एडिशनल कमीशन दिया जाता है। सो बेटा जी, क्या मेरे राजा बेटा को ओवर राइडिंग कमीशन थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? एग्रीड बॉयज एंड गर्ल्स? सो कैन आई नॉट टेल यू, इस केस में हमें कमीशन के बारे में बताया गया है, जरा देखते हैं, मैं आपको कर रहा हूं कमीशन के बारे में। जब मुझे बताया गया है, सो कमीशन के बारे में लाइन क्या कहती है, ये देखते हैं। सो कमीशन के लिए लाइन बोलती है, जैक इज एंटाइटल टू 5% ऑन सेल्स एट आईपी एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर एंड अबव द इनवॉइस प्राइस। सो बेटा जी, मैं आपसे बोल रहा हूं कमीशन दो है इधर, ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। सो बेटा ऑर्डिनरी कमीशन की लाइन बराबर पढ़ो, देखो क्या बोल रहे,
5% ऑफ सेल्स बोला है क्या? नहीं, 5% ऑफ सेल्स एट इनवॉइस प्राइस बोला। अगर सेल्स बोलते सिर्फ, सो आप ले लेते डायरेक्टली जो सेल वैल्यू है, यू वुड हैव टेकन डायरेक्टली व्हाट, हाउ मच इज द सेल, 1,20,000। बट मैं 1,20,000 नहीं ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सेल्स एट आईपी 5% ऑफ सेल्स एट आईपी, सो कैन आई नॉट से 5% ऑफ 1,50,000 इंटू 4/5। तुम पूछोगे वाई 4/5? क्योंकि बेटा देखो 1,50,000 ये आईपी थी पूरे माल की, उसका 4/5 अगर मुझे लेना है, क्यों? क्योंकि इतना ही माल तो सेल हुआ, पूरा माल थोड़ी ना सेल हुआ। सो 1,50,000 इंटू 4/5, तो उसकी आईपी थी 1,20,000 इंटू मुझे लेना है 5%, तो कितना आ जाएगा बेटा जी? 6,000। मतलब मेरा ऑर्डिनरी कमीशन आया 6,000। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? सो ये 5% ऑफ सेल्स एट आईपी। फिर मैं बोलूंगा एड ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन कितना बोला है? ओवरराइडिंग कमीशन उन्होंने बोला है 20%, 20% ऑफ सरप्लस। अब सरप्लस कैसे निकालूंगा बेटा जी? मैं लिखूंगा 20% ऑफ सेल वैल्यू माइनस आईपी। तो सरप्लस मिल जाएगा ना भाई, एकदम कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। सेल वैल्यू जितने में मैंने सेल किया, माइनस अगर मैं कर दूंगा आईपी, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? सरप्लस। सो राजा बेटा जी, अगर मैं आपसे बताऊं तो मेरी सेल वैल्यू कितना है? 20% ऑफ 1,20,000, और आईपी भी कितनी है? आईपी अभी आपने निकाला, ये भी 1,20,000 ही आ रहा था। कैसे 1,20,000? करो कैलकुलेटर पर। 1,50,000 ये पूरी की पूरी आईपी है, 1,50,000 ये पूरी आईपी है, उसका 4/5, उसका 4/5 कितना आ रहा है? 1,20,000। सो मतलब 20% ऑफ 1,20,000 माइनस 1,20,000, देयर इज नो सरप्लस, सो दिस अमाउंट इज जीरो। ओवरराइडिंग कमीशन इसको कुछ नहीं मिला, सो टोटल कमीशन इज 6,000 ओनली। टोटल कमीशन इज 6,000 ओनली। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड। इस केस में मैं आपको बता रहा हूं, जो आईपी आपकी 1,50,000 थी, उसका 4/5 ही आपने सेल किया ना। सो 4/5 सेल किया तो कितना आईपी सेल कर दिया, राइट? तो कैन आई नॉट से 1,20,000 आया उसका 4/5 का। अब 1,20,000 ये आईपी है और सेल वैल्यू भी 1,20,000 है, तो कुछ भी सरप्लस नहीं है ना। सरप्लस नहीं है तो बेटा जी कमीशन, जो ऑर्डिनरी कमीशन है उतना ही मिलना है, और वो कितना मिला? 6,000। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई। सर 4/5 तो 1 लाख का लेंगे ना। राशि जैन, आंखें है बटन है, आंखें की बटन है, या माथा गरम है, क्या प्रॉब्लम है? 1 लाख कॉस्ट है राशि नलायक, और 5% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस बोला। मुझे बता 1 लाख इनवॉइस प्राइस है क्या? 1 लाख इनवॉइस प्राइस नहीं है, 1,50,000 इनवॉइस प्राइस है। सो 1,50,000 का 4/5, 1,20,000, 1,20,000 का 5% देंगे। हे राशि, समझी क्या तू? सो यहां पर बेटा जी कमीशन आपका आ जाएगा 6,000 रुपीज, और ये कमीशन मैं यहां पर पोस्टिंग कर दूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और मैं लिख दूंगा कमीशन, और कितना लिख दूंगा? 6,000। सो अब मुझे जरा सोच के बताइए, 1,20,000 माइनस 3,000 माइनस 1 लाख माइनस 6,000। सो बेटा जी इससे कितने रुपए आने हैं? अभी आपको डेबिट बैलेंस है, रिसीवेबल है। सो कैन आई नॉट से बाय कैश अकाउंट, ये सेटलमेंट की भाषा है, सेटलमेंट कितने आएगा? 11,000, और इसके साथ ही ये अकाउंट टैली हो जाएगा। स्नेहल समझ में आया क्या? एग्रीड। आईपी टोटल 1,50,000 थी, उसका 4/5 1,20,000 है। 1,20,000 आईपी है, जो माल बिका उसका आईपी है, बराबर है। 1,50,000 टोटल की थी, 1,50,000 में से कितना बिक गया? 4/5 बिक गया, 4/5 क्वांटिटी। सो इंटू 4/5 किया तो 1,20,000। सो 1,20,000 का ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा 5%, वो आपने लिया। ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा जो सरप्लस है। सरप्लस कैसे निकालते हैं? सेल वैल्यू माइनस उसकी आईपी।
तो सेल वैल्यू 1,20,000 है और उसके आईपी भी 1,20,000 है, तो देयर इज नो सरप्लस. बिकॉज देयर इज नो सरप्लस वी विल हैव द कमीशन एज ₹6,000 ओनली. ओके, अब मुझे बताइए कंसाइनमेंट का प्रॉफिट और लॉस कितना आया. कंसाइनमेंट का प्रॉफिट और लॉस कितना आया. सो कैन आई नॉट से 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 32,600 माइनस 1,50,000 माइनस 10,000 माइनस 3,000 minus 6,000 minus 10,000, to it will lead you to NP, to net profit, and it will lead to 23,600, and with this it is done with. To net profit 23,600. Happy? You are now requested to come down to the question number 2. You are now requested to come down to the question number 2. Mr. Green of Delhi purchased 10,000 pieces of sari at ₹100 per sari. Out of this, 6,000 were sent on consignment to Mr. White of Calcutta at the selling price of ₹120 per sari. बेटा ध्यान से देखना, ये जो पहली लाइन है ये कंफ्यूज करने के लिए. उन्होंने परचेस की है 10,000 sarees, but that is not goods sent on consignment. Goods sent on consignment कितना है? Out of this, 6,000 sarees are sent on consignment to Mr. White of Calcutta at the selling price of 120 per saree. So राजा बेटा जी, can I not say यहां पर 20 rupees लोड कर भेजा और क्वांटिटी भी पूरी नहीं भेजी, सिर्फ 6,000 sarees भेजी. The consigner paid 3,000 for packing and freight. कोई बात नहीं. Mr. White sold 5,000 sarees at the rate of ₹125 per saree and incurred 1,000 for selling expenses and remitted ₹5 lakh to New Delhi on account. Mr. White is entitled to a commission of 5% on total sales. अब यहां पर ये लाइन बराबर ध्यान से पड़ी क्या? आंखें खोलो. एट इनवॉइस प्राइस नहीं बोला, सेल्स एट आईपी नहीं बोला, सेल्स का 5% देंगे प्लस a further commission of 20% of surplus price realized over the invoice price. You are required to prepare consignment account in the books of Mr. Green and Mr. Green's account in the books of agent Mr. White. Not a big deal. So boys and girls, we are all expected now to prepare a consignment account. So come down to the consignment account. Right. So here I write down question number 2, fast track batch. I write down consignment account in the books of Mr. Green. You have got consignment account, and here you have got particulars. Rupees, particulars, rupees. रेडी. और इसके बाद में और एक अकाउंट बना लेते हैं इधर नीचे. in the books of White मिस्टर ग्रीन अकाउंट. ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है. जनरली हम क्या बोलते हैं, ग्रीन के बुक्स में व्हाइट का अकाउंट बनाओ ऐसा बोलते हैं, बट इधर क्या हुआ, ग्रीन के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट और व्हाइट मतलब कौन है, एजेंट के बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट बन रहा है. तो इसका हम पोस्टिंग इमीडिएटली नहीं करेंगे पागल, ये कंसाइनर अकाउंट बनाना है. डन.
सो ये बनाने के बाद में पहला काम हम करेंगे, टू परचेसेस बोला है, 10,000 पीसेस ऑफ साड़ी एट ₹100 पर पीस, इसके एंट्री होगी परचेसेस टू व्हाट माय डियर फ्रेंड, क्रेडिटर्स, उसके एंट्री हम कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं कर रहे, सो वो छोड़ दो। देखो जो परचेस किया है वो कंसाइनमेंट के लिए नहीं किया, कंसाइनमेंट के लिए जो भेजा है वो कितना भेजा है, सिर्फ 6,000 भेजा है। सो मैं इधर लिखूंगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, I shall write down to goods sent on consignment. I shall write down how much? 6,000 sarees multiplied by rupees 120. So 6,000 into 120 will turn out to how much? 7,20,000. और इधर आएगा by goods sent on consignment. I will write down 6,000 sarees into ₹20. So 6,000 into 20 will turn out to 1,20,000. I simply write down 1,20,000. What I have done, I have simply reversed the loading. मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ लोडिंग को रिवर्स किया, बराबर है। अब आगे जाते हैं, तब इधर आता है टू, कैन आई नॉट से कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस जो पे किया है, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट आई विल राइट डाउन एक्सपेंसेस ऑन पैकिंग एंड फ्रेट। सो कितना है, 3,000 रुपीज, आई राइट डाउन 3,000 रुपीज। मिस्टर वाइट सोल्ड 5,000 sarees at 125 per saree. So can I not write down by Mr. White account? Right, I will say 5,000 into 125. So 5,000 into 125 कितना आता है बेटा? So it will turn out to 6,25,000. So it will turn out to 6,25,000. I hope you people have understood so far. अब बेटा जी अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि व्हाइट के डेबिट में ऐसा लिखना है तो गड़बड़ कर रहे हो आप। बेटा जी ये व्हाइट को क्रेडिट हुआ, इधर क्रेडिट हुआ कंसाइनमेंट को और व्हाइट को डेबिट होगा, बट हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ व्हाइट हम किसका अकाउंट बना रहे, ग्रीन अकाउंट। सो बेटा जी जब कभी भी ये सेल की एंट्री करनी है, मतलब ये हम एंट्री बाद में करेंगे लेटर ऑन, अभी के लिए हम सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा टारगेट रखेंगे। तो सेल की एंट्री हमने 6,25,000 कर दी। अब आगे क्या बोला है, and incurred 1,000 for selling expenses. So can I not write down to Mr. White account? I will write down selling expenses. Selling expenses will be treated as how much? 1,000. उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है and remitted 5 lakh to New Delhi on account. इसके एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर व्हाइट। बट ध्यान रहे हम ये एंट्री अभी नहीं करेंगे, 5 लाख की एंट्री इधर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं है और मिस्टर व्हाइट का अकाउंट हमने बनाया नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर व्हाइट मिस्टर ग्रीन अकाउंट बनाना है। एग्रीड, तो गड़बड़ ना हो जाए इसलिए अभी हम उसकी एंट्री नहीं कर रहे इधर। मिस्टर व्हाइट इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स। सो कोई दिक्कत नहीं, हम यहां पर वर्किंग नोट 1 बना देते हैं। सो कैन आई नॉट राइट डाउन कमीशन। सो कमीशन है इधर दो प्रकार के, पहला वाला है ऑर्डिनरी कमीशन। सो जब मैं ऑर्डिनरी कमीशन बोलता हूं तो ऑर्डिनरी कमीशन इज इक्वल टू 5% ऑफ टोटल सेल्स। बेटा मुझे देखकर बताओ टोटल सेल्स कितना है आपका, इज इट 6,25,000? द आंसर इज यस। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 5% ऑफ 6,25,000? ये बात तो तय रही। ऐड करना पड़ेगा overriding commission. If I take overriding commission, it would be equal to 20% ऑफ, बराबर है। अब जरा बेटा प्लीज ध्यान देखना, 20% ऑफ सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर एंड अबव द इनवॉइस प्राइस। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 5,25,000 तो उसका क्या है, 5,25,000 तो उसका क्या है, सेल प्राइस है क्या, माइनस मुझे उसका इनवॉइस प्राइस निकालना है। सो बेटा जी सिंपल है, मैं इधर ही वर्किंग कर रहा हूं, ये देखो
टोटल माल की इनवॉइस प्राइस थी 7,20,000। अच्छा पहले क्वांटिटी और उसकी आईपी लिख देता हूं। क्वांटिटी थी अगर मान लो मैं 6,000, सो मेरी आईपी थी 7,20,000, बरोबर है क्या? ये मैंने कैसे निकाला? 6,000 इंटू 120, सो मेरी आईपी थी 7,20,000। अब मैं बोल रहा हूं मेरा 5,000 का क्वांटिटी सेल है, सो मेरी आईपी कितनी है? एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो आई से नाउ इंटू 5,000 इंटू 7,20,000 डिवाइड बाय 6,000, सो आई गेट द आईपी एज ₹6 लाख। मतलब जो माल बेचा उसकी आईपी 6 लाख रुपए। अगर आपको उल्टे तरीके से भी कैलकुलेट करना है तो वेरी सिंपल, यू टेक 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 120 रुपीज। एक यूनिट की आईपी प्राइस थी, सेलिंग प्राइस थी 120, सो 5,000 इंटू 120, 6 लाख। सो कैन आई नॉट से ये 6 लाख उसकी क्या है? बट कितने यूनिट सेल किए? ये भाई इधर कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ये भाई जी इधर 6,25,000 आएगा क्या? ये टोटल आईपी कितना था? ये क्या कौन से जंजाल में फंस गया प्रभु मैं? ये 6,000 का इतना है तो मैंने लिखा 6,000 की आईपी 7,20,000 है। मैंने 5,000 का माल बेचा तो उसकी आईपी कितनी? एक्स। सो ये हुआ 5,000 का 6 लाख, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब माल कितने में बिका है? तो माल बिका है 5,000 इंटू 125, तो ये आएगा, अच्छा ये 625 है तो इधर आएगा 625। एक छोटी सी गलती साला ससुरा, माइनस 6 लाख। 6 लाख क्या है? आईपी। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 20% ऑफ 25,000, 25,000 into 20%, it will turn out to 5,000 and it will lead to 6,30,000। बोलो तारारारा तारारारा तारारारा। टेलीग्राम चेक करो सर, यूट्यूब पर बच्चा बोल रहा है अरे हाँ बाबू गलती हो गया सर, आप गलत लिखे हैं। अरे तुम्हारे लिए वेट कर रहा था मैं कि तुम कब आकर मेरे को करेक्ट करते हो। तो अभी समझ में आया क्या? सो बेटा जी अब आपका टोटल कमीशन कितना हो गया? अरे 5, ये कुछ भी कर रहा है यार इधर, ये ऐसा कौन करता है? ये आएगा 5,000 इधर कमीशन और 5% ऑफ 6,25,000 इंटू 5%, तो ये आ जाएगा 31,250। सो 31,250 प्लस 5,000 विल टर्न आउट टू बी 36,250। आशा करता हूं कि ये कमीशन समझ में आया आपको। 36,250 कमीशन आया, 36,250 कमीशन आया भाई। तो 36,250 हम यहां पर लिख दे क्या कमीशन टू मिस्टर वाइट। So I'll write down 36,250. Now what else? We have written 36,250 as commission. Now what else? We have to now calculate by stock with consignee और उसका लोडिंग रिवर्स करना है। स्टॉक विद कंसाइनी और उसका क्या रिवर्स करना है? लोडिंग। सो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे स्टॉक विद कंसाइनी निकाल कर बताओ, और एक बार ये हो गया तो फिर उसका स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। बी वेरी फास्ट। अच्छा स्टॉक कैसे निकालने का? एट कॉस्ट। स्टॉक कैसे निकालने का? एट कॉस्ट। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, किससे पाला पड़ा था, मैं ही कर देता हूं। यूनिट अमाउंट, बट ध्यान रहे मैं एग्जाम में नहीं आने वाला हूं, इसलिए बेहतर है कि आप करो। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मेरे हिसाब से कितने यूनिट भेजे? 6,000 यूनिट भेजे।
मुझे उसकी कॉस्ट पता है, तो मैं लिखूंगा 6 लाख। कैसे निकाला? 6000 इंटू 100। आप देख लीजिए, पहली लाइन में आपको बताया 100 रुपीज में बाई किया। एड एक्सपेंसेस, एड एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस कितना मानेंगे प्रभु? 3000, राइट। ये पॉइंट ए खत्म हुआ, सो आपका आएगा 6000 और ये आ जाएगा 6,03,000। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लॉस बाय फायर, ये कुछ तो है नहीं, इन ट्रांजिट। फिर उसके बाद में मिस्टर वाइट सोल्ड 5000 सारी एट 125 पर सारी एंड इनकर्ड 1000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस एंड रेमिटेड 5 लाख। सो कुल मिलाकर बेटा जी इधर कंजाइनी के कोई भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है। सो कैन आई नॉट से वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू, क्योंकि आपने यूनिट कितने बेच दिए, यू हैव सोल्ड व्हाट अमाउंट ऑफ यूनिट, 5000 यूनिट। सो कैन आई नॉट से इट इज 1000, इधर आ जाएगा एक्स। सो बेटा जी मेरा वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट, value of stock at cost, I will write down 1000 multiplied by 6,03,000 divided by 6000. सो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,05,000। इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड स्टॉक रिजर्व। इट इज अगेन वेरी सिंपल, पर यूनिट स्टॉक रिजर्व कितना है? 100 कॉस्ट है और आपने 20 रुपीज ऐड कर 120 में भेजा है। सो कैन आई नॉट से 1000 इंटू ₹20 हमारा लोडिंग अमाउंट है। सो ये आ जाएगा 20,000 और इसके साथ आपका स्टॉक आना चाहिए 1,20,500। 1,20,500 ये आपका स्टॉक आना चाहिए, उसके अंदर स्टॉक रिजर्व है 20,000। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। सो बेटा जी कैन आई राइट डाउन वैल्यू ऑफ स्टॉक एज 120,500 और उसके अगेंस्ट में मैं लिख दूंगा स्टॉक रिजर्व हाउ मच? 20,500। वेरी गुड साइली, वेरी गुड यश, साक्षी जी बहुत बढ़िया। सो बेटा जी अगर हम यहां पर आ जाए तो हम लिखेंगे 1,20,500, इधर वर्किंग नोट का रेफरेंस देंगे और उसके अगेंस्ट में यहां पर लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व। कैन आई नॉट से 20,500। अब इसके बाद में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉफिट निकाल कर बताइए। सो ये आएगा 1,20,000 प्लस 6,25,000 प्लस 1,25,000 माइनस 7,20,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000 माइनस 36,250 माइनस 20,500 and your answer is 84,750. So can I not say to profit on consignment? हे बाबू इधर 20,000 आएगा ना रे, मैं कुछ भी लिखता है। स्टॉक रिजर्व कितना है? 20,000, तो ये इधर आ जाएगा 85,250 और चेक करा था नालायक को, तुमको पता चलता है कि नहीं? 85,250। बेटा जी एक बार मुझे ये भी बता देना कि आपके कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं। जैसे 1, 2 अभी हो गया, और कौन से क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके? मेरे हिसाब से 4th हो चुका है, 7th हो चुका है, 9th हो चुका है, बराबर है? गुड। अब हम इन द बुक्स ऑफ वाइट एजेंट आ रहा है, एजेंट के बुक्स में कौन सी ट्रांजैक्शन आती है? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री नहीं आती। सेकंड, कमीशन की एंट्री आती है। सो मैं क्या बोलूं? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी की एंट्री आएगी। दूसरा क्या आएगा? कमीशन की एंट्री आएगी। तीसरा एंट्री किसका आएगा? सेल का एंट्री आएगा। एग्रीड? सो बेटा जी ये 3 एंट्रीज आनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। सो कैन आई नॉट से, जब हम पहले एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे सो क्या बोलेगा? व्हाइट क्या बोलेगा? मुझे ग्रीन से पैसा आना है। सो कैन आई नॉट से टू कैश अकाउंट, सेलिंग एक्सपेंसेस जो उन्होंने किए है वो सेलिंग एक्सपेंसेस रिकवर करना है। कितना है? 1,000। फिर जो कमीशन है उसके लिए भी वो एंट्री क्या करेगा? ग्रीन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो डेबिट साइड में जो मुझे पैसा रिसीवेबल है वो मैं लिख देगा सारा। कमीशन अकाउंट कितना? 36,250। फिर मैं आपको बोल रहा है कि मैंने उसको पैसा कितना रिमिट किया है। हाउ मच आई हैव रिमिटेड? 5 लाख। सो बेटा मेरे अकाउंट से, मैं अभी वाइट हूं, एजेंट हूं, मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है। सो कैन आई नॉट से टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, मैंने पैसा दिया 1 लाख। क्योंकि अगर हम पैसा देते हैं सो हम एंट्री क्या करते हैं? ग्रीन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, पैसा गया।
तो कैश ऑब्लिक बैंक विल बी क्रेडिटेड, आई हैव रिटन 1 लाख। और इधर लिखूंगा बाय, सेल हुआ, बाय सेल्स, इन द ब्रैकेट लिखूंगा डेटर्स और वॉट एवर XYZ। कितना अमाउंट है राजा बेटा जी? इट इज 6,25,000। चेक कर लीजिए, मतलब 6,25,000 का माल बेचा, मेरे को उसमें से 1,000 रुपीज आप सेलिंग एक्सपेंसेस के दे दो, 36,250 मेरा कमीशन दो, और 1 लाख रुपीज जो मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, बचा हुआ नहीं 1 लाख नहीं 5 लाख भेजा, 5 लाख रुपीज मैंने आपको भेजा, और बचा हुआ पैसा कुछ बोला है क्या? सेटल किया नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन एंड इट शैल बी इक्वल टू, ये कैश ऑब्लिक बैंक भी लिख सकते थे कि बचा हुआ पैसा सेटल कर दिया। सो कितना अमाउंट लिखेंगे? 6,25,000 माइनस 1,000 माइनस 36,250 एंड माइनस 5 लाख। सो कितना आंसर आ गया? 87,750। $87,750 agreed? हो गया क्या? बताओ मुझे एक बार जल्दी से। हैव यू ऑल डन? हैव यू ऑल डन? All right, so you are all now requested to come down to the question number 3. Please come down to the question number 3. Please come down to the question number 3. ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मनोज ऑफ नोएडा कंसाइन टू किरण ऑफ जयपुर goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost। तो बेटा जी हम इनको भेज रहे हैं एट इनवॉइस प्राइस, जो कॉस्ट के ऊपर 25% ऐड कर कर हम 125% पर भेज रहे हैं। सो अगर मैं कहूं C है 100, सो P है 25 और IP है 125, ठीक है। किरण इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। बेटा इस वर्ड को बराबर से पढ़ लो, 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड एट, व्हाट आई कैन से, एट सेल्स, मतलब सेल्स जो भी सेल्स होगा उसके ऊपर नहीं बोल रहे हम। आगे बढ़ते, एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस प्राइस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। द एक्सपेंसेस ऑफ रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड वर 15,000। The account sales received by Manoj shows that Kiran has effected a sale of 1,50,000 in respect of 75% of the consignment. His selling expenses were to be reimbursed 12,000. 10% of consignment goods of the value of 18,750 were destroyed in Jaipur godown, that is at point D. Point D पर destroy godown में। Kiran remitted the balance in favor of Mr. Manoj. You are required to prepare consignment account in the books of Mr. Manoj along with the necessary calculation. So I think it's again very simple thing. It's so very simple thing. एकदम easily हम कर सकते हैं, ऐसी चीज है। So क्या है? हम लिखेंगे in the books of what will I write down?
मनोज, और हमें बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूं यहां पर, तो आपको एक चीज ध्यान रहे कि आपको इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस की एंट्री से विचलित नहीं होना जो लॉस बाय फायर है, क्योंकि बाकी की चीजें आपको अभी तक जो आ रही है वो आपको कंप्लीट करना है, एंड यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट। सो जरा ध्यान से सुनिए। ले भाई, किसको मीडिया चाहिए मीडिया भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैसे भेज दिया है, बच्चा पता नहीं रहता नहीं है। तो इधर क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब मैं ऐसा लिखता हूं तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना लिखता हूं बेटा जी, आई विल राइट डाउन, हाय रब्बा, इसके अंदर तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिया ही नहीं है, चेक करके बताओ रे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिया है क्या? नहीं दिया है। जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ही दिया नहीं है तो कैलकुलेट कैसे करोगे? सो ऐसा बोला है, जरा ध्यान से सुनो कैसा बोला है, 10% of consignment goods of the value 18,750 were destroyed in fire at the जयपुर गोडाउन। जयपुर गोडाउन में जो लॉस हुआ है उसके बेसिस पर, सो कैन आई नॉट से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वर्किंग नोट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, so I'll write down 10% of 10% of goods sent on consignment, 10% of goods sent on consignment is equal to how much? 18,750. Therefore 100% of goods sent on consignment कितना हो जाएगा? अगर आप चाहे तो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको वर्किंग दे दूं इधर ही, 18,750 डिवाइड बाय 10%, ये ऐसा कैलकुलेटर पर लिखने का। सो आपका आ जाएगा 1,87,500, 1,87,500। अब मैं आपको सेकंड बात बता रहा हूं, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एकदम सिंपल है, लोडिंग कितनी निकालनी है। सो आई विल से कॉस्ट PIP, कॉस्ट इज 100, क्यों? क्योंकि मुझे परसेंटेज किसका दिया है, कॉस्ट का परसेंटेज दिया ना, सो कॉस्ट इज 100, सो प्रॉफिट इज 25, सो IP इज 125। अब 187,500 क्या है, IP है या कॉस्ट है? यू नीड टू फिगर इट आउट। आप मुझे बताओ विथ लॉजिक, 187,500 ये कॉस्ट है कि IP है? आपको क्या लगता है? 187,500 क्या है, कॉस्ट है कि IP है? आप मुझे बताओ, क्योंकि कॉस्ट है तो कॉस्ट के नीचे लिखूंगा, IP निकल जाएगी या लोडिंग निकल जाएगा। या अगर आप बोलते हो 187,500 IP है, सो मैं एकदम सिंपल है 187,500 इधर लिखूंगा और मुझे मिल जाएगा ये लोडिंग। सो कुछ बच्चों ने, पीयूष गोयंका ने बताया कॉस्ट, तान्या चंद्रन ने भी बताया कॉस्ट, साइली बता रही है कॉस्ट, हर्षिल बता रहे कॉस्ट, डिंपल बता रही कॉस्ट, और ये सब लोग नलायक है। क्यों? देखो ये लॉजिक लगाने की कोशिश ही नहीं करते, ये गधेड़े आ जाते और जो मुंह मिला उससे बोलना चालू करते, बड़बड़ करते हैं, बट क्या बोल रहे इसके ऊपर विचार ही नहीं करते। मैं आपको बताता हूं IP क्यों है। आप मुझे बताओ लॉस कहां पे हुआ है? लॉस हुआ है गोडाउन ऑफ जयपुर। जयपुर मतलब कंसाइनी की जगह। कंसाइनी को मेरे भाई साहब जब वो बोल रहा है 18,750 का माल डिस्ट्रॉय हो गया, उसको कॉस्ट कहां से पता रहेगी? उसको तो IP पता रहेगी ना, उसको कॉस्ट थोड़ी ना भेजी है हमने। उस व्यक्ति के पास सिर्फ इनवॉइस प्राइस का ही पता हो सकता है, उसको कॉस्ट नहीं पता है। सो जब वो बोल रहा है कि मेरा 18750 का नुकसान हुआ है, ये जयपुर के गोडाउन में हुआ है, हम नोएडा के, हम मनोज है, हम नोएडा के। नोएडा वाले को कॉस्ट पता हो सकती है, बट जयपुर वाले को कॉस्ट पता नहीं है। जयपुर वाले को तो लोडेड प्राइस ही पता है X, तो उससे लोडिंग निकलेगा और वो सिंपल है 187,500 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, so it shall turn out to 37,500 as my profit, 37,500 as my loading. So when you got 37,500 as loading, now अपना प्रॉब्लम एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। Let's start working around it. मैं क्या करता है,
गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना लिखेगा 187,500. तुम चाहता है तो मैं इधर लिख देता 18750 भागीले 10%. और उसके बाद में मैं इधर लिखूंगा बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और इसको मैं बोलेगा लोडिंग. आई विल कॉल इट एज व्हाट, लोडिंग. और वो लोडिंग कितना है राजा बेटा जी? सो मैंने आपको बताया 187,500 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, यही बोला है ना. सो कितना है लोडिंग? तुमने कितना बताया था? 37,500. सो आई विल राइट डाउन 37,500. अप्रिशिएट दिस. 37,500 आगे आपका. उसके बाद में अब अगली चर्चा करते हैं. आगे क्या बोला है? Kiran is entitled to commission of 10% on sales at IP and 25% on any excess realized over invoice price. The expenses on freight and insurance incurred by Manoj were 15,000. So Manoj ने expenses किए. So हम लिखेंगे to cash account. Underline करके लिखेंगे मनोज भाई, मनोज account. ग्लोबल कर दी, ग्लोबल. Freight and insurance. Freight plus insurance. Freight plus insurance, I shall write down 15,000. Moving on, the account sales received by Manoj shows that Kiran has effected a sales to the extent of 1,50,000 in respect of 75% of the consignment. So can I not write down by Kiran account? उन्होंने माल बेच दिया 1,50,000. इन द ब्रैकेट में लिख दूंगा ये सेल हुआ है. 75% माल सेल हुआ है. His selling expenses to be reimbursed. So to Kiran account, I'll write down selling expenses. Selling expenses की राजा बेटा जी मैं अमाउंट लिखना चाहिए इधर, and they are saying me 12,000 rupees. Selling expenses how much? 12,000 rupees. Moving on, 10% of the goods were destroyed by fire at Jaipur godown. Kiran remitted the balance in favor of Manoj. So can I not say, यहां पर और एक आइटम आना चाहिए जिसका नाम है टू किरण अकाउंट. इधर मैं लिखूंगा कमीशन. ओके. और इधर आना चाहिए बाय एबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर. फिर इधर आना चाहिए बाय स्टॉक विथ कंसाइनी. और इधर आएगा टू स्टॉक रिजर्व. और फिर क्या है? बात खत्म हो गई. एग्रीड? यही तो सब चीजें करनी है ना. हमने लिखा कि भाई टू बाय किरण सेल तो लिख दिया, बाय लॉस बाय फायर निकालना है, फिर दूसरा बाय स्टॉक विथ कंसाइनी निकालना है, और फिर क्या करना है? कमीशन निकालना है और स्टॉक रिजर्व निकालना है. तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं. सो मैंने कहा यूनिट नहीं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. पॉइंट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. सो कैन आई नॉट से यूनिट अमाउंट? बेटा जी मुझे ये कहीं पर भी नहीं बताया कि कितने यूनिट भेजे, तो जब कुछ ना बता जाए तो आप अज्यूम करिए गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100. 100 की कॉस्ट कितनी है बेटा जी? सो वो दी नहीं है, तो हम इधर x1 से वापस निकाल सकते हैं. सो कैन आई नॉट से 187,500 into 100. 187,500 into 100 divide by 125. So what is the cost? 1,50,000. I am saying the cost is 1,50,000. Agreed? Yes or no? ये कैसे निकाला देख लो. 187,500 into 100 divide by 125. Add expenses. Add expenses. How much is the expenses by consignor? It is 15,000. So I will write down it becomes 100 plus 1,50,000 into 1,65,000. Then my earnest request to you all, how much is the consignee's expenses? Consignee has got selling expenses. I don't include it. Any loss in transit, any stock in transit? The answer is no. So what I do is now, I simply say loss by fire.
how many unit? So they are saying me 10% of the units are lost by fire. So can I not say 100 ka 10% is 10? So when nothing is said, you assume 100. So uska 10% is how much? 10. So I will have this as 16,500 is my loss by fire. और बेटा जी बच गया कितना? 90 और 1,65,000 minus 16,500. So it will turn out to 148,500. Boys and girls, girls and boys, the last part which we have to write down is loss by fire 90 का 148,500 आ गया. The last thing which we have to do is how much units are sold? How much units are sold? 75% of the units are sold. So 100 ka 75%. So can I not say value of stock? Value of stock. So I'll say 75% is sold. So remaining is 15. Oh, समझून गया. 90 में से 75 sold. 100 का 75% कितना? 90 का 75% नहीं लेना. 100 का 75% is sold. So 75 is sold. So 15 is remaining. So what is the cost? X. So 148,500 into 15 divided by 90. It is 24,750, sir. So can I not say value of stock at IP, stock at IP is equal to, I'll say value of stock at cost, I shall say 24,750 add stock reserve. Again it is very simple. स्टॉक कितना बचा? 100 में से 15 बचा क्या? मतलब 15% का माल बचा है. Do I know what is the total stock reserve? Yes, I know the total stock reserve as 37,500. So 37,500 का 15%. 37,500 का 15%. It will turn out to 5,625. सर जी आप इसकी टोटल लेकर बताओ. 24,750 plus 5,625, it will turn out to 3,0375. I hope you people have understood so far. बोलो समझा कि नहीं समझा? So stock at IP is 30,375. Gaurav has given the right answer. 5,625. Sakshi Yadav has also given the right answer. It was so very simple कि मुझे क्या करना था, पहले इस तरीके से पूरा वर्कआउट किया और 90 में ये वाला एक रोल इंपॉर्टेंट था, 15 वाला. राइट, 75 इज सोल्ड, सो 15 इज रिमेनिंग. सो आई रोट 15 ईयर और 24,750 आपका अमाउंट आया. फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक एट आईपी अगर निकालना है तो मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट 24,750 है, उसके अंदर हमने जोड़ा स्टॉक रिजर्व, इट इज 5,625. ये कैसे निकाला? 100 का 15% है तो 37,500 का 15% अभी लोडिंग करना पड़ेगा ना. सो 5,625 इट टर्न्स आउट टू 30,375. सो बॉयज एंड गर्ल्स, अब जो जो आइटम आपने पेंडिंग रखे थे, बाय लॉस बाय फायर आई ऑलवेज सेड दैट यू टेक इट एट कॉस्ट, नेवर एट लोडेड प्राइस. नहीं तो लॉस पर तुम प्रॉफिट बताने लगोगे. तो एट कॉस्ट निकालने का फायदा देख लो. लॉस बाय फायर इज 16,500, ये एट कॉस्ट है. सो आपने डायरेक्टली लिख दिया 16,500. यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ वर्किंग नोट. नाउ स्टॉक विथ कंसाइनी आई विल राइट डाउन 30,375. 30,375 और उसके साथ में मेरा लोडिंग आएगा 5,625. मेरा लोडिंग आएगा 5,625. Now what they are saying? They are saying Kiran is entitled to commission of 10% on sales at IP and 25% of any excess realized or invoice price. So boys and girls, can I not do the working of commission? My third point is commission. So first one I write down ordinary commission. So for ordinary commission I will write down 5% of 75% of फाइन ही रेट 10% है बाबू. 10% तो रेट है. 75% ऑफ टोटल आईपी कितना है? टोटल आईपी इट इज 187,500 है क्या? सो ये तो हमारा नॉर्मल अमाउंट आ गया, ऑर्डिनरी कमीशन. सो 187,500 इंटू 75%. आई गॉट एन आईपी. ये आईपी कितना है इसका मतलब 1,40625. ये सेल्स एट आईपी है क्या? देखो 10% ऑफ सेल्स एट आईपी. सो इंटू 10% इफ आई डू इट टर्न्स आउट टू 1,406.5.
To this I add overriding commission. Overriding commission कितना है? I'll tell you. 25% of 140625. ये तो आईपी है, एक्चुअल सेल लेना है ना. एक्चुअल सेल कितना है? एक्चुअल सेल कितना है? 150 है, 150 है, 1,50,000 है, 1,50,000 है. So can I not say 1,50,000 minus 140625 when I do it? So हम क्या करेंगे? 1,50,000 minus 1,40625 into 25%, it turns out to 2343.75. So now when I take up the total 14062.5, so it will turn out to 16406.25. अब आप ये कमीशन पॉइंट में नहीं लिखना चाहते हो तो इसको राउंड ऑफ कर दो और ये कितना आ जाएगा? 16406. दैट इज 16406 इज द कमीशन. कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो, कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर. 16406. Any query, please let me know. So can I say 16406 is my commission here? 16406 यहां पर कमीशन है. आपने मुझे बताया कि आपको कोई क्वेरी नहीं है. अब मुझे बताइए प्रॉफिट आया कि लॉस आया? तो बी वेरी क्विक. सो तुम सभी बता रहे हो मुझे कि लॉस आया 2156. लेट मी सी कि कितना है. 37,500 प्लस 1,50,000 प्लस 16,500 प्लस 30375 माइनस 187,500 minus 15,000 minus 12,000 minus 16406 minus 5625. Yes, there is a loss by loss on consignment. By loss on consignment is how much? 2156. Does that tally? Yes. और जरा चेक कर देखो कि अपने को इतना ही बोला है क्या? अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी. इतना ही बोला है क्या? देख के बताओ मुझे. क्या बाबू मुशा, यहां तक क्लियर है क्या? दिस पॉइंट इज क्लियर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे हिसाब से हो गया है. 6th का क्या स्टोरी है? आरटीपी नवंबर 20. 6th अच्छा, अभी मेरी बात सुनो. अब आपको क्या करना है? सर जी कमीशन वाला पॉइंट समझ में नहीं आया. मुन्ना त्रिपाठी जी कैसे काम करते हो यार? ये बंदा बोलता है कि सर स्टॉक रिजर्व एक बार रिपीट कर दो. ठीक है, ले भाई. इधर कमीशन का क्या है? 10% देना है. सेल्स एट आईपी, सेल्स नहीं लेना है. सेल्स अगर देखेगा तो सेल्स इज 150 का नहीं लेना है क्योंकि वो तो सेल्स है. हमें बोला सेल्स एट आईपी. सो हमने बोला कि टोटल आईपी कितनी थी? तो 1,87,500 थी. उसका 75% क्योंकि 75% इज सोल्ड. सो 75% ऑफ 187,500. तो आपसे क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है आईपी मिल रहा है ना. तो वो आईपी कितना है? 146.25. ये आईपी है ना, दिस इज आईपी. उसका मैंने कमीशन निकाल दिया 14062.5. उसके बाद में 25% ऑफ द कमीशन ऑन 1,50,000 माइनस
minus 140625, so you will get 2343.75. ये अगर आप ये लिया तो ये कमीशन है. अब तुम पूछोगे सर 150 में से ये क्यों माइनस कर रहे, क्योंकि ये सरप्लस देगा ना. ये एक्चुअल सेल प्राइस है और ये आईपी की है. सो उन्होंने सरप्लस निकालने के लिए बोला और इस तरीके से मैंने कैलकुलेट करके 16406 ले लिया. सो ये तो वही कमीशन की बात. अब बच्चा स्टॉक रिजर्व के बारे में पूछ रहा है. तो स्टॉक रिजर्व का बेटा जी कितना है, 24,750 जो ये हमने वैल्यू निकाली है, एट कॉस्ट निकाली है यहां पर, और ये कितना परसेंट है, 15% है. आई रिपीट, इट कितना परसेंटेज है बाबू, ये 15% है. सो कैन आई नॉट से इट इज 24,750, राइट. अब 24,750 ये मैंने निकाल दिया और ये 15% है. मेरा टोटल स्टॉक रिजर्व 37,500 था. अगर आप याद करेंगे, देखेंगे ऊपर जाकर, तो स्टॉक रिजर्व कितना था टोटल मेरा, 37,500. ये चेक कर लो. सो 37,500 का 15% जोड़ना पड़ेगा 5625, तो मुझे यार लोडेड प्राइस मिल जाएगा. एग्रीड. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, राइट. आप और मैं साथ साथ है कि नहीं चेक कर लेते. मेरे सॉल्व करने से सारे क्वेश्चन कौन स्ट्रांग बनेगा, मैं स्ट्रांग बनूंगा कि आप स्ट्रांग बनेंगे? इफ आई सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू बिकम स्ट्रांग, वेदर इट इज आनंद भंगड़ी और वेदर इट इज यू? राइट. सो मेरे सॉल्व करने से मैं स्ट्रांग होऊंगा, एग्रीड. और तुम्हारे स्ट्रांग करने से तुम स्ट्रांग होंगे. तो राजा बेटा जी, अब हम एक जो काम करने वाले हैं वो ऐसा करेंगे कि आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. आप सभी रसगुल्लों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वो है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देख लो. और मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को मैं एक बार पढ़कर आपको दिखा देता हूं, और उसके अंदर एक नई बात है वो मैं समझाऊंगा आपको. सो जरा ध्यान से सुनो. Mr. A of Assam sent on 18th February 20 consignment of 1000 DVD players to B of Bengal costing 100 each. कोई वांदा नहीं. Expenses of rupees 1500 were met by the consigner. B spent 3000 for clearance and selling expenses, rupees 20 per DVD player. B sold on 15th March 2020 600 DVD players at the rate of rupees 160 per DVD player, and again on 20th May 2020 300 DVD players at rupees 170 each. मतलब 600 DVD प्लेयर बेचे 160 रुपए में और 300 DVD प्लेयर बेचे 170 रुपए में. 2 बार सेल किया, कोई वांदा नहीं. B is entitled to commission of 25 per DVD player sold. ये तो मुझे लगता है निकाल दोगे आप, क्योंकि कितने डीवीडी प्लेयर सोल्ड किए, 600 और 300. सो 900 इंटू 25 तो मिलना ही चाहिए. उन्होंने बोला प्लस 1/4 of the amount by which the gross sale proceeds less total commission thereon exceeded a sum calculated at rupees 125 per DVD player sold. तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से टफ है. ये वाली लाइन है ना, ये मैंने पढ़ाई नहीं आपको, ये वाली लाइन छोड़ देते हैं. ये वाली लाइन हमें आती नहीं, इसको छोड़ देते हैं. एग्रीड. अब आगे बढ़ते हैं. B sent the amount due to A on 30th June 2020. You are required to prepare consignment account and B's account in the books of A. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जहां तक ड्रिल डाउन कर सकते हो ड्रिल डाउन करो, और जैसे ही आप ड्रिल डाउन कर दोगे तो उसके बाद में एकदम आसान रहेगा आपके लिए कि जो वाला पॉइंट रहेगा वो मैं समझा दूंगा और बात खत्म. आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. सो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि प्लीज इसको कैलकुलेट करके मुझे बताइए. बी क्विक. ये आपको क्वेश्चन आप ही करना है. आप जब इसका आंसर्स भेजेंगे तभी मैं आपको आगे ले जाऊंगा. आंसर मतलब पूरा नहीं बोलना है, आपको पूरा नहीं करना है सॉल्व, जितना आता है उधर तक सॉल्व करके दो मुझे. क्वेश्चन नंबर 6, कमीशन पेंडिंग रखो, बाकी कर दिखाओ. प्रॉफिट कमीशन पेंडिंग रखो, बट स्टॉक बराबर से निकालो, बाकी पूरा कंप्लीट करो. राइट. सो आपका समय शुरू होता है अब. मैं आपके सामने लगा देता हूं राइट स्टॉप वॉच, और यस आपका समय शुरू हो गया. अब देख लेते हैं, मैं आपको समय दे रहा हूं 10 मिनट. 10 मिनट में आप इसको सॉल्व करेंगे. बी क्विक. ये रहा क्वेश्चन, 10 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना है. ये आपका टाइमर शुरू हो गया. राशि जैन सर, आंसर की फोटोग्राफ भेजनी है क्या? बिल्कुल यस बेटा जी, आपको फोटोग्राफ भेजनी है.
हो गया सर, हो गया सर, ठीक है भाई, हो गया। तो अभी करते हैं इसको खत्म। बेटा जी अभी अभी मेरे को खबर मिली है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया है। तो मैं अभी शुरुआत कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये कुछ इस तरीके से करेंगे हम, ठीक है। अभी तुम्हारा 8 मिनट हो गया, तो मैं 2 मिनट पहले जल्दी चालू कर रहा हूं। राइट, सो ये रहा हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसको लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। सो मैंने बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स में आएगा? इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर ए। सो ये मैंने बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट, ये बना दी लाइनें। अब इधर आएगा 2, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लोडिंग का कोई लफड़ा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, लोडिंग का कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन लोडिंग का लफड़ा है क्या? नहीं, लोडिंग का कोई लफड़ा नहीं है। सो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कैन आई नॉट से 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। सो ये आंसर हम देख लेते हैं किस बच्चे का। एक बच्चे का कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चा है कशिश देवानी। सो ये बता रही टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इट इज़ 1 लाख। छोरी ने जोरदार लिखा है, बट ऐसे लिखते हैं कि जैसे जो जीरो है उसके अंदर कोई एक और जीरो फंसा दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 लाख का 10 लाख का फिगर करना बिल्कुल ईजी है। ऐसे एक चेक लिख कर दे दियो छोरी मुझे, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये छोरी मुझे बता रही है कि सर खर्चा किया है 1500 वर मेड बाय कंसाइनर। तो हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, और इधर लिख देंगे 1500, सो 1500। बहुत खूब। बी स्पेंट 3000 फॉर क्लियरेंस, सो हम लिखेंगे टू बीज अकाउंट। सो हमें यहां पर लिखना होगा कौन से एक्सपेंसेस है। क्लियरेंस, क्लियरेंस एक्सपेंसेस ये हम लिखेंगे 3000, और सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसके आगे, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं उन्होंने 20 पर डीवीडी प्लेयर। अभी 20 पर डीवीडी प्लेयर, तो जितने यूनिट सेल हुए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाइड बाय, आई कैन नॉट से 1000। गधेड़े हो गधेड़े, अगर 1000 बोला तो गधेड़े हो तुम, और बहुत बड़े वाले, छोटे वाले नहीं, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस तो उस पर ही होगा ना जो सेल किया है। तो कितने यूनिट सेल किए? तो उन्होंने हमको बताया कि 600 और 300, सो 20 इंटू 600 प्लस 300, सो ये हो जाएगा 18000। ये छोरी ने बराबर लिख दिया 18000, ओके। फिर हम लिखेंगे बाय बीज अकाउंट, ये सेल के बारे में लिख रहे बाय बीज अकाउंट। हमने लिखना है सेल, और ये सेल का फिगर लिखना है 600 मल्टीप्लाइड बाय ठाकुर साहब 160, और 300 मल्टीप्लाइड बाय ठाकुर साहब 170 ईच। तो जब फिगर देखेंगे, सो 600 इंटू 160, ये अमाउंट आ जाता है 96,000, और फिर 300 इंटू 170, ये अमाउंट आ जाता है 51,000, और जब मैं इसको आउटर कॉलम में लेता हूं तो ये आ जाएगा 1,47,000। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई है। बाद में इसके हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है? बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 25 पर डीवीडी प्लेयर sold plus 1/4 of the amount by which this gross sale proceeds less total commission thereon exceeded a sum calculated at the rate of rupees 125 per DVD player sold. So can I not say यहां पर to commission, to B account, to B account, और मुझे यहां पर लिखना होगा कमीशन, बट मैंने कहा कि इसको पेंडिंग रखो, आप चिंता नहीं करो। और फिर मैंने आपको यहां पर कहा कि बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सो कोई दिक्कत नहीं, हमने करना है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सो ये आएगा यूनिट और अमाउंट। फिर फर्स्ट वन, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैं लिख देता हूं कितने डीवीडी प्लेयर है? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 ईच, तो ये आ जाएगा 1 लाख। फिर ऐड
कंसाइनर्स एक्सपेंसेस आई बिलीव इज 1500, सो ये आ जाएगा 1000 और यहां आ जाएगा 1,1500। फिर ऐड कंसाइनीज एक्सपेंसेस, क्योंकि इन ट्रांजिट कोई लॉस नहीं है, इसके अंदर मैं लिखूंगा क्लियरेंस चार्जेस। सो क्लियरेंस चार्जेस मैं लिखूंगा इधर 3000 रुपीज, बस बात वही रह गई 1000 और ये बन गया 1,04,500। फिर बाद में मुझे ये भी बताया जाता है कि यूनिट्स 900 सोल्ड है और गोडाउन में कोई लॉस नहीं है, तो मेरा वैल्यू ऑफ स्टॉक आएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाना चाहिए सर जी 100, और फिर मैं लेता हूं 1,04,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 1000, सो ये आ जाता है 10,450। क्यों रे ससुरे, सही बात है क्या? 10,450 लिखा है क्या? छोरी ने देख लेते हैं। ओ छोरी क्या किया तूने? ओ सही जवाब 10,450। सो इधर तक कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इधर तक कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, ये यहां तक तो हो गया। अब इधर तक अगर कोई क्वेरी नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कमीशन कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। कमीशन, हाउ विल वी कैलकुलेट द कमीशन? वेरी सिंपल। सो इट सेज हाउ मच कमीशन इज इक्वल टू 25। पहला हम लिखेंगे ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन कितना आएगा? तो हम लिखेंगे 900 इंटू ₹25। सो 900 यूनिट सोल्ड इंटू ₹25, ये बात तो हो गई 22,500। ठीक है, अब सभी लोगों के पेन नीचे, सभी लोगों के पेन डाउन, सभी लोगों के पेन डाउन। अभी इसके आगे मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनो क्या लिखा। +1/4 of the amount by which the gross sale proceeds less total commission thereon exceeded a sum calculated at 125 per DVD player sold. So क्या बोल रहे हैं कि 1/4 of the amount by which the gross sale proceed, मतलब ये gross sale proceed जो भी है, लेस टोटल कमीशन, मतलब जो सेल प्रोसीड्स अगर मान लो 15,000 है, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, लेस करेंगे उसमें से टोटल कमीशन। अब टोटल कमीशन तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे ऑर्डिनरी कमीशन पता है, ओवरराइडिंग कमीशन पता नहीं है। सो जब ऐसी चीज ली गई लेस टोटल कमीशन, तो आपको मानना पड़ेगा लेट द टोटल कमीशन बी एक्स, क्योंकि टोटल कमीशन का मतलब फॉर्मूला क्या है? ऑर्डिनरी कमीशन प्लस ओवरराइडिंग कमीशन। मुझे ऑर्डिनरी कमीशन पता है बट ओवरराइडिंग कमीशन पता नहीं, सो मैं क्या बोलूंगा? टोटल कमीशन इज इक्वल टू एक्स। पता ही नहीं ना, उन्होंने बोला ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन thereon, मतलब जो भी लेस कर जो भी फिगर आएगा, thereon exceeded a sum calculated at the rate of ₹125 पर DVD प्लेयर सोल्ड। उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं कि क्या बोल रहे। सो उनका ये बोलना है प्लस, इधर मुझे लिखना पड़ेगा लेट दी टोटल कमीशन बी एक्स। सो कैन आई नॉट से लाइक दिस? सो कैन आई नॉट से लाइक दिस? इधर देखो, let the total commission be x is equal, so x is equal to ordinary commission plus overriding commission। ठीक है, सो अब मैं आगे बोल रहा हूं, therefore x is equal to 900 इंटू ₹25। भाई जी जो ऊपर नीचे प्लस करके लिख रहा था वो ऐसे लिख दिया इक्वेशन, प्लस 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। सो बेटा जी मुझे तो पता है ग्रॉस सेल प्रोसीड्स कितना है, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स है 1,47,000, तो तुमने लिखा ग्रॉस सेल्स प्रोसीड्स लेस, उन्होंने कहा टोटल कमीशन। अब टोटल कमीशन तो पता नहीं, तो मैंने क्या पकड़ा उसको? एक्स। जैसे इक्वेशन बोल रही है वैसे करते चले जाइए। सो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन एक्सीडेड अ सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ ₹125 पर डीवीडी प्लेयर। सो बेटा जी कितने डीवीडी प्लेयर बेचे आपने? 900 इंटू 125, तो कितना आ जाएगा? सो 900 इंटू 125, एग्रीड। इसको ब्रैकेट में डालकर फिर मैंने इसको और इस तरीके से किया। अब मुझे पूछोगे क्या है? 2 मिनट सुन लो, मैं क्या कर रहा हूं, 900 इंटू 25 प्लस अभी एज इट इज रख रहा हूं 1/4, 1,47,000 माइनस एक्स, माइनस में कह रहा हूं 1,12,500। बेटा जी अगर आप समझ रहे हो तो मैं सरप्लस ही निकाल रहा हूं, बट सरप्लस में से और एक चीज माइनस कर रहे हैं, वो है एक्स। सरप्लस ऐसे नहीं निकाला करते थे कि सेल माइनस सेल एट आईपी,
या डिजायर्ड प्राइस, इसमें सिर्फ टोटल कमीशन भी लेस करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। बट मैं निकाल रहा हूं सरप्लस, उन्होंने बोला कि 900 इंटू 125 की रेट पर जो अमाउंट है वो आप माइनस करिए। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आएगा 900 इंटू 25, इट विल टर्न आउट टू 22,500 प्लस मुझे लेना पड़ेगा 1/4 ऑफ, बेटा जी हम क्या ले लेंगे 1,47,000 माइनस हम करेंगे 1,12,500, सो इट विल टर्न आउट टू 34,500 माइनस एक्स। So can I not say 22,500 plus 1/4 of 34,500 will become 8,625 minus 0.4x, ये क्या चल रहा है, x इज इक्वल टू चल रहा है ना, सो therefore 1.4x, अब ये मत पूछना है कैसे आ गया, इज इक्वल टू 31125, therefore x is equal to, that is total commission is equal to divide by 1.4 करने के बाद आंसर आता है तू। बताओ मुझे ये बात समझ में आई क्या नहीं आई, जल्दी से मुझे बताओ, मैंने क्या कहा देख लो वापस से। ऑर्डिनरी कमीशन प्लस ओवरराइडिंग कमीशन इज इक्वल टू टोटल कमीशन, सो आई सेड ऑर्डिनरी कमीशन इज इक्वल टू 900 इंटू 25 प्लस 1/4, जैसे प्रॉब्लम बोल रही वैसे मैं कर रहा हूं, 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन एक्सीडेड अ सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ ₹125 ईच। तो मैंने क्या किया, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लिया 1,47,000, एग्रीड। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ए भाई साहब ये गड़बड़ कर दी मैंने, ये 0.25x आएगा, ये बच्चे ने सुधार दिया भाई, बच्चा होशियार है, ये इधर 1.25x आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा जा भाई जा, यार अगर मैं राज के पास पढ़ता ना तो मैं समझ जाता है, बट मेरे मैथ्स इतना वीक है कि मैं क्या बताऊं। 24,900 कमीशन आ रहा है नाला को, 24,900 कमीशन आ रहा है। आशा करता हूं कि आप समझ में आई अभी आपको बात, राइट। सो 24,900 इज द कमीशन, दैट्स राइट, 24,900 कमीशन है। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 24,900 एज कमीशन? समझ में आया क्या कमीशन कैसे निकालते हैं? जब भी एक्सीड्स टोटल कमीशन, ऐसे बोले टोटल सेल्स लेस कमीशन बोले, सो उसके इसमें आप x इज इक्वल टू ऑर्डिनरी प्लस ओवरराइडिंग कमीशन, इस तरीके से इस इक्वेशन को बनाइए और जैसा प्रॉब्लम बोल रही है वैसे उस इक्वेशन को बनाते चले जाइए। अब मेरे खरबूजो इधर हम लिखेंगे 24,900, राइट। अब मुझे बता दीजिए कितना प्रॉफिट है। टू P&L अकाउंट और ये आ जाएगा 10050, 10050। एक बार चेक कर ले क्या बराबर है क्या आंसर? जाने जा ढूंढता फिर रहा नवंबर 20 RTP का आंसर, मुझको आवाज दो छुप गए हो सनम, तुम कहां मैं यहां। एक्सक्यूज मी, इतना बुरा गाने के लिए भगवान ने भी बोला इसको छींक दो, नहीं तो ये गाता रहेगा, तो इस चक्कर में छींक आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये रहा कंसाइनमेंट अकाउंट। सो 10,050 इधर आंसर आता है, बरोबर है 10,450, और कमीशन कितना आता है 24,900। ओ बाबू मुशा, ये आंसर तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, कोई चिंता का बात ही नहीं है। जमलाय का भाऊ, जमलाय। अब बेटा जी मैं वो वाला अकाउंट नहीं बना रहा हूं, बी अकाउंट। बी अकाउंट एकदम सिंपल है। आई होप यू पीपल कैन डू इट, आई होप यू पीपल कैन डू इट।
ठीक है, अब देखो मेरे पास है ना, और सुधांशु तू है ना, उसका पीए बन जा, है ना। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ऑर्डिनरी के आगे का बता देता हूं, ये देखो ऑर्डिनरी प्लस ओवर राइडिंग कमीशन हमने लिया। सो ऑर्डिनरी तो 900 इंटू 25 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो 1/4, ये ऐसा बोला है, 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन, और टोटल कमीशन मैंने पकड़ा है विश्वास साहब एक्स माइनस वो उन्होंने क्या बोला, एन अमाउंट और सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ ₹125 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। सो पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड इज 900 मल्टीप्लाइड बाय 125, ये मैंने माइनस किया। एंड माय डियर फ्रेंड वी गॉट दिस पर्टिकुलर अमाउंट एज 34,500 माइनस एक्स, फिर एक्स का 1.4 लेंगे, 1/4 लेंगे तो 0.25x आएगा, और बस मेरे राजा बेटा उसको सॉल्व करने के बाद में आपका ये आ गया 24,900। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आज का होमवर्क यूनिक है, और अगर कर लिए तो समझ लो जीत जाओगे। होमवर्क इज यूनिक टुडेज। सो आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 5 प्लस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 and 8 is what I am giving you as an homework, but the point is you don't have to solve it like कि प्रो, ये दोनों ही क्वेश्चन कल मैं सॉल्व करूंगा, बट अगर आप ट्राई करते हो तो इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। मतलब आपको कितना आता है ये पता चलेगा, और ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आएगा, जितना आता है उतना फिलअप करते चले जाओ, एंड दैट्स इट, यू विल बी गोइंग अहेड इन योर पॉइंट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो क्वेश्चन नंबर 5 and 8 आपको ट्राई करना है, एंड इफ यू ट्राई इट देन आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। इज दैट ओके? सो मैं कल ये क्वेश्चन करूंगा ही, बट जो करके आएंगे वो आगे जाएंगे, और जो नहीं करके आएंगे उनको पता है कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। सो एक बार प्यारे प्यारे रसगुल्ले बच्चों मुझे बाय बोलिए, और फिर मैं आप सभी लोगों को मिलूंगा बहुत जल्दी। प्यार से बाय बाय बोलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज। इज दैट ओके? बाय बाय बाय।